श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। तो सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ आत्मज्ञान बिना नर भटके, ये तीर्थों में जो भटक रहे हैं ना, ये आत्मज्ञान के बिना भटक रहे हैं। आत्मज्ञान के बाद तो परमात्मा की अनुभूति होती है। कदम कदम पे हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में। आप देखिएगा, वही गंगा खेत को सींच रही है। वही गंगा अब गंगा का क्या कर्म है? गंगा तो काम है बहना। किसी को बहा के ले जा रही है मृत्यु की ओर, और किसी की खेत की सिंचाई कर रही है। तो गंगा ने अपना कार्य कर रही है, उसका काम है बहना। उसके पाप नोट नहीं करेंगे भगवान कि तूने ये क्या किया, खेत को तो पानी पिला दिया और इसको मिटा दिया। बोले मैंने नहीं मिटाया, ये खुद मिटा है। हमें कोई क्या मिटाएगा? हमारे को आत्मज्ञान नहीं है, हम अपना बंटाधार कर रहे हैं। तो इस ज्ञान रूपी अग्नि से आप सोचिएगा, आप आत्मा ज्ञान प्रकाश के स्वरूप अग्नि के समान हो। जैसे अग्नि में सारा अंधकार मिट जाता है, प्रकाश में अंधकार और नहीं, अभी तो नजर नहीं आ रहा। अभी तो बादल हो रहे थे, अभी सूर्य फिर नजर आ गया। हाय राम, हमें तो लग रहा था पक्षियों ने वापस जाना शुरू कर दिया। क्यों? बादलों को देख करके कि शाम हो गई है, चलो वापस। लेकिन हमने घर की लाइटें खोल ली, घटाएं काली छा रही थी, लेकिन जैसे ही घटाएं मिट गई, वापस सूर्य नारायण आ गए। अब आप लाइट बंद कर देते। लेकिन ये ज्ञान हमारा अपना कभी नहीं हुआ। पोथी पढ़ते पढ़ते जन्म बीत गए। इस ज्ञान रूपी अग्नि से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं। आप कर्ता नहीं रहते, अर्थात कर्मों के फल देने की, बांधने की शक्ति नहीं रहती। कर्मों में बांधने की शक्ति नहीं। मैं परिवार में रहता हूँ, मैं शरीर में रहता हूँ, मैं समाज में रहता हूँ, सारे काम करता हूँ, लेकिन बंधता नहीं हूँ। क्यों? कोई बंधन नहीं है। एक ज्ञान से। अगर इस ज्ञान के बिना भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो धोखे में हैं हम लोग। अब और गहराई से समझिएगा, ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा है,
वास्तव में शरीर और क्रिया संसार से अलग है। आप जो कर्म करते हो, शरीर भी अलग है। जैसे हथौड़ी और जो हथौड़ी का काम है, कील से हथौड़ी का कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये उपयोग है उसका। तो शरीर और क्रिया दोनों संसार से भिन्न है, और स्वयं सर्वदा भिन्न होता हुआ भी आप और हम लोग स्वयं भिन्न हैं। ना तो शरीर से भी अलग हैं, संसार से भी अलग हैं, और कर्म से भी अलग हैं। आत्मा ना तो संसार का अंश है और ना ही किसी कर्म से उसका संबंध है। आत्मा का भिन्न होते हुए भी भूल के कारण इनके साथ अपना संबंध मान लेता है। अब ये भूल इस जन्म में सुधारें या अनंत जन्मों के बाद सुधारें। जब महापुरुष का, ध्यान दीजिएगा, महापुरुष का अपने कहलाने वाले शरीर तो महापुरुष के पास भी होता होगा ना। आप सब लोगों ने देखा होगा, हाँ होता तो है महापुरुष के पास भी। महापुरुष भी बिना शरीर के तो नहीं रहता। तो महापुरुष का अपना कहलाने वाला, ध्यान दो, जैसे आपका शरीर और आप तो एक ही हो, जैसे मैं और मेरा शरीर हम तो एक ही हैं ना। यही अज्ञानता मिटानी है। महापुरुष किसे कह रहे हैं? जिसका अपना कहलाने वाले शरीर के साथ भी कोई संबंध नहीं रहता, कोई संबंध नहीं रहता। तब जैसे संसार मात्र से सब कर्म होते हैं, ऐसे उसके कहलाने वाले शरीर से भी सब कर्म होते हैं। संत महात्मा भी, महापुरुष भी शरीर से संसार के सारे काम करते हैं। क्या मान के? उपकरण मान के, अपनापन करके नहीं। आप और हम लोगों ने भाई ये जो अज्ञानता है, ये बिना मिटाए नहीं मिटेगी, और कोई दूसरा आके नहीं मिटाएगा कि मेरी क्लीन स्लेट कर दे। आपने अपनापन किया है तो ये अपनापन कौन मिटाएगा? शरीर को आपने मैं माना है तो इससे अज्ञानता कौन मिटाएगा? जब आपको बता दिया आप कभी मरे नहीं, आप कभी मरोगे नहीं, आपका जन्म नहीं होता, शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है, शरीर की उत्पत्ति होती है, शरीर का विनाश होता है, रिश्तेदार मिलते हैं, मिट जाते हैं। आज मुझे ये परिवार मिला है, इससे पहले किसी जन्म में कोई और परिवार मिला होगा। और अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो बार बार ऐसे ही नौटंकियाँ चलती रहेंगी, बार बार माँ के गर्भ में आते रहेंगे, जेल खाने में, और फिर बाहर निकल करके रिश्तेदारियां बनाते रहेंगे। अज्ञानता नहीं मिटाना चाहते। तो जब महापुरुष का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ भी कोई संबंध नहीं रहता, तब जैसे संसार मात्र से, शरीर मात्र से सब कर्म होते हैं, ऐसे उसके कहलाने वाले शरीर से सब कर्म होते हैं। इस प्रकार ध्यान से सुनो, कर्मों से निर्लिप्तता का अनुभव होने पर, निर्लिप्तता का संबंध होने से महापुरुष के वर्तमान कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा संचित कर्म भी, आज मेरा ज्ञान मिट गया, आज मुझे आत्मज्ञान हो गया, आज मैं प्रकाशवान हो गया, आज मैं अग्नि के समान हो गया। अब आप मुझे बताइए, मेरे पुराने जहाँ जहाँ अपनापन था वो मिट गया। जिसमें अपनापन है मुझे ये मालूम है वो भी नहीं मरेगा, वो भी नहीं मरेगा।
अगर आपका किसी के साथ संबंध है, आत्मा मान के है, तो ना आप मरेंगे ना वो मरेगा। लेकिन आपको ही आत्मज्ञान नहीं है तो आप उसमें आत्मा क्या थाक देखोगे? जब अपने को ही ज्ञान नहीं है आत्मा का, तो आप उसमें आत्मा क्या देखोगे? परमात्मा को क्या देखोगे? ये तो गोपियों की महानता है कि जित देखूं तित श्याममयी है। उनको सब में भगवान नजर आ रहा है। इस प्रकार जैसे संसार मात्र से कर्म होते हैं, ऐसे उनके कहलाने वाले शरीर से सब कर्म होते हैं। इस प्रकार कर्मों से निर्लिप्तता, आपकी और हमारी तो बहुत लिप्तता है। हमारी कितनी लिप्तता है आप सोचिएगा। अनुभव होने पर, लिप्तता का अनुभव होने पर उस महापुरुष के वर्तमान कर्म भी नष्ट नहीं होते। प्रत्युक्त संचित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म भी केवल अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में उसके सामने आकर नष्ट हो जाते हैं। यानी पिछले अगले सब पाप खत्म, परंतु फल से असंग होने के कारण उनका भोक्ता नहीं बनता। यानी कर्म तो करता है लेकिन भोक्ता नहीं बनता, क्योंकि फल की इच्छा नहीं है। अर्थात किंचिन मात्र भी सुखी या दुखी नहीं होता। किसी के मरने पे रोता नहीं, क्योंकि उसे पता है मरा कोई नहीं, कि कोई मरता नहीं है। ये सब लीलाएं हैं संसार की। इसलिए प्रारब्ध कर्म भी अस्थाई परिस्थिति मात्र उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं। आप और हम लोग आज तक पोथी रटने से क्या होने वाला है? ये जो आप और हम लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, किसके लिए करते हो? स्वार्थ के लिए करते हो, शरीर के लिए करते हो। जब तक शरीर मानोगे तो आप सारे कर्म अपने शरीर और अपने शरीर के संबंध के लिए करोगे। आत्मा मानोगे तो सारे कर्म परमार्थ के कर्म हो गए। स्वार्थ का कर्म खत्म हो गया, सकाम कर्म खत्म हो गए, निस्वार्थ कर्म चालू हो गए। इसलिए भगवान ने कहा तमाहु पंडितम बुद्धा, जो कर्मों के स्वरूप से त्याग करके, कर्मों का स्वरूप से, आत्मा से कोई संबंध नहीं है, किसी कर्म का संबंध नहीं है। आप सोचिएगा, आत्मा का कोई संबंध नहीं है। और शब्दों के संबंध की बातें पूछो मत ही। शब्दों के संबंध की पूछो मत कि हमारे खोपड़ी में क्या क्या संबंध हम मान के रहते हैं। आप और हम लोग अनादिकाल से इसी अज्ञानता के अंदर अपने आप को भुलाने में प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन भुला नहीं पाते। आप बताइए, रावण 4 वेदों का ज्ञाता, शास्त्रों का ज्ञाता, बड़े बड़े राक्षसों पर विजय प्राप्त करने वाला, अपने ही भाई खरदूषण का वध देख लिया, त्रिशिरा का वध देख लिया। इतने सब सुनने के बाद भी कि भगवान ने किस किस को मारा, बाली के वध की भी उसे खबर थी, लेकिन ऐसे वेद रटने का क्या ज्ञान मिला? मुझे बता दीजिए। चारों वेदों का ज्ञाता क्या कर पाया? ऐसे आप हम लोग पुस्तकें रटते रहें, उनसे क्या होने वाला है? क्या रावण कम ज्ञानी था? ऐसी विद्या का क्या लाभ है? आप सोचिए, उसके अपने बड़े भाई सोच भी रहा है, बाली जिसने मुझे अपनी काख में दबा लिया,
उसको राम ने मार दिया, लेकिन इसके बावजूद भी चारों वेदों का अज्ञान नहीं मिटा। और आप और हम लोग ये शब्द ज्ञान प्राप्त करके भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं जो कर्मों का स्वरूप से त्याग करके, यानी स्वरूप माने आत्मा से, आपका स्वरूप क्या है? चेतन, और कर्म क्या है? जड़। इनसे हम त्याग करते नहीं, हम तो कर्मों में फंसे रहते हैं। हम तो इस कदर फंस चुके हैं कि निकलना भी चाहें हम झूठ बोलते हैं, उसने हमें ये नहीं करने दिया, उसने हमें ये नहीं करने दिया। नहीं, तुम्हारे मन ने तुम्हें फंसा रखा है, कोई तुम्हें नहीं फंसा रहा। सब धोखा दे रहे हो अपने आप को। अगर किसी के मन में ये भावना आती है कि मेरे को उसने और उसने, किसी ने नहीं, इसलिए हे पुण्य आत्माओं, या तो जागो, अन्यथा भटकाव खत्म नहीं होगा। तो कर्मों का स्वरूप से त्याग, आत्मा से त्याग। मैं कर्म नहीं करता, मेरे शरीर कर्म करता है। और संसार का सुख मेरी आत्मा को मिलता नहीं, शरीर को मिलता है। शरीर ही करता है और शरीर ही भोगता है। एक बार ब्रिजमोहन जी ने भी पूछा था, आज भी मुझे किसी ने मैसेज करके पूछा कि जीव आत्मा और आत्मा में क्या अंतर है। जीव आत्मा और आत्मा में क्या अंतर है? जब तक ये व्यक्ति शरीर के साथ संबंध मानता रहेगा, माया के साथ संबंध मानता रहेगा, तो जीव आत्मा कहलाता रहेगा। जिस दिन शरीर से संबंध खत्म हो गया, आत्मज्ञान हो गया, स्वरूप का पता चल गया, अब वो संसार में नहीं आएगा, परमात्मा के लोक में जाएगा। जो कर्मों से किंचिन मात्र भी लिप्त हुए बिना, ध्यान दो, आप हम लोग तो बहुत लिप्त रहते हैं कर्मों में। आपको क्या पता हमारे घर में ये काम इतना बड़ा हो रहा है, हम इतने बिजी हैं। हाँ भैया, भगवान से ज़्यादा बड़ा परिवार आपका है। भगवान खाली हैं, वो बांसुरी बजा रहे हैं, वो मस्ती में नाच रहे हैं, हम बहुत व्यस्त हैं। क्यों? क्योंकि हम काया मानते हैं अपने आप को। कर्मों से किंचन मात्र भी लिप्त हुए बिना तत्परता पूर्वक कर्म कर रहा है। कर्म नहीं मानना, कर्म करना है, उसे समझना कठिन। संतों की वाणी में आया कि त्यागी शोभा जगत में, त्यागी शोभा जगत में करता है सब कोई, हरिया गृहस्थी संत का भेदी विरला हुए। क्या मतलब? संसार में बाहर से त्याग करने वाले, संसार में बाहर से त्याग करने वाले त्यागी पुरुष की महिमा सब गाते हैं, पर गृहस्थ में रहकर, ध्यान दीजिएगा, त्यागी कहना ये छोटी बात है, इससे बड़ी बात बता रहा हूँ। गृहस्थ में रहकर सब कर्तव्य कर्म करते हुए जो निर्लिप्त रहता है, जो निर्लिप्त रहता है, उस भीतर का त्याग करने वाला पुरुष को समझने वाला कोई कोई विरला होता है, लिप्त नहीं होता। आप कहेंगे इसका कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए कि गृहस्थ में रह के लिप्त ना हो, जैसे शरीर में रह के शरीर के रोगों को अपना रोग ना मारे। हम शरीर के रोग को अपना रोग मानते हैं, मैं बीमार हूँ, इसका मतलब आपको आत्मज्ञान नहीं है। आपका शरीर बीमार है,
आपकी कार पुरानी हो गई है, आपकी कार के अंदर पेट्रोल खत्म हो गया है, आप सोचिएगा। लेकिन क्या करे ये व्यक्ति, सबसे पहले अपने शरीर पे लो। हम शरीर के दुख को अपना दुख मानते हैं, शरीर के सुख को आज बहुत मस्ती में है। आत्म नाम की, आत्म ज्ञान की मस्ती अभी लगी नहीं है। जिस दिन आत्म ज्ञान की मस्ती लग जाएगी, ये सारा कूड़ा करकट जल के राख हो जाएगा। संसार के सारे सुख सुविधाएं, संसार का सारा ब्रह्मांड का जितना भी सुख है वो आत्म सुख के आगे धराशायी हो जाएगा। एग्जाम्पल सुन लीजिएगा, जैसे कमल का पत्ता कहाँ पैदा हुआ था? जल में, जल में रहता है, जल में ही बड़ा होता है और जल से लिप्त नहीं होता। कमल के पत्ते पर आप पानी की बूंद डाल के देखो, वो लिप्त नहीं होगा। हम लिप्त हो जाते हैं, क्यों? हमने अपने को शरीर माना तो परिवार मेरा है। एक अज्ञानता से सारा अज्ञान बढ़ता चला गया। जाग सको तो जाग जाओ, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी तो भगवान ने मौका दिया हुआ है कि सांस चल रहे हैं, होश में आओ। जैसे कमल का पत्ता जल में ही उत्पन्न होकर, जल में ही रहते हुए जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही आत्मा शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए इनसे किसी से लिप्त नहीं होती। कर्म योगी, कर्म योनि यानी मनुष्य शरीर में। कर्म योगी कहाँ उत्पन्न हुआ? मनुष्य शरीर में उत्पन्न होकर कर्म में, जगत में रहकर कर्म करते हुए कर्मों में लिप्त नहीं होता। इसी को अष्टावक्र गीता के अंदर भी आया है कि मूढ़ पुरुष की निवृत्ति भी, मूढ़ पुरुष की निवृत्ति भी प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाली होती है। अज्ञानी पुरुष की प्रवृत्ति भी निवृत्ति रूप फल को देने वाली होती है। गृहस्थ में रहना पाप नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुझे गृहस्थ में, गृहस्थ आश्रम सबसे ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि वहाँ पल पल में परीक्षा हो रही है। किसी का बच्चा मरणासन में पड़ा हुआ है, अब वो स्त्री सत्संगन है, भगवान की कृपा है, आत्मज्ञान हो गया, वो शरीर को लेकर भागी जाती है डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखिएगा, अब और 4 रिश्तेदार साथ जाते हैं। वो कहते हैं कैसी माँ है, इसकी आंख में एक आंसू नहीं आ रहा, इसकी आंख में एक आंसू नहीं आ रहा, और बाकी रिश्तेदार रो रहे हैं। ये सोच के देखो, उसे पता है शरीर बीमार हुआ है, आत्मा तो मरी नहीं। और शरीर, मेरा फर्ज था डॉक्टर के पास लाके इलाज कराना, रोना नहीं। बड़ा कठिन है समझ पाना। कर्मों से लिप्त ना होना, ध्यान से सुनो, कर्मों से लिप्त ना होना कोई साधारण बुद्धिमान का काम नहीं है। कर्म करे और कर्म से लिप्त ना हो। हमारे को एक नई सड़क पर, जहाँ बुक मार्केट है, उसके सामने सब्रवाल थे, सब्रवाल थे या श्रीवास्तव थे, हैं जायसवाल, उनका स्पिरिट का काम था। वो डाइंग मास्टर, आप सोचिएगा, वो मुझसे बोला
महाराज मैं और मेरी दादी, हम कानपुर के रहने वाले, हमारे घर के अंदर खूब पाप होते थे, पाप का धन आता था। और एक दिन छापा पड़ गया, हमारे यहाँ चांदी के खंबे और बहुत कुछ था और सब कुछ लुट गया। तो मेरी दादी मुझे गोदी में लेके भगवान का कीर्तन कर रही है। बेटों ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, करोड़ों का नुकसान हो गया। उन्होंने कहा जिसका नुकसान हुआ वो रोएगा, मेरा तो कोई नुकसान हुआ नहीं। अब आप सोचिएगा, इतना ज्ञान आना कहत कठिन समझत कठिन। पर हम लोग तो 500 का नोट खो जाए, एक सोने की अंगूठी इधर उधर रखी जाए हीरे की, वो पागल हो जाते हैं, पंडितों से पूछते हैं। जैसे पंडित चुरा के ले गया, वो बता देगा कहाँ रखी हुई है। हम पूछे नहीं पंडित जी ये बता दीजिए मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि जंजाल किसे धोखा दे रहे हो। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, 2 मिनट बाद ये श्लोक भी खत्म होगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण।